अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आप सबकी परेशानियों को मुसीबतों को अल्लाह पाक दूर फरमाए, आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। आज हम बनाएंगे ज़बरदस्त किस्म का कोरमा, और वो भी ना चिकन का, ना मटन का, ना बीफ का। बनाएंगे सब्जियों से बहुत ही बेहतरीन किस्म का कोरमा। उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी होने वाली है जिनको सब्जियां बहुत पसंद हैं। सर्दियां हैं, सर्दियों में वैसे भी सब्जियां बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आई हुई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे बनेगा मज़ेदार सा सब्जियों का कोरमा। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी पसंद आए तो फिर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले ऑयल चला गया है, हाफ़ कप मैंने ऑयल डाला है। 3 मीडियम साइज़ की मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ। थोड़ी सी ग्रेवी मैं ज़्यादा रखूँगी तो मैं 3 मीडियम साइज़ की इसमें प्याज डाल रही हूँ। और अब हमने प्याज को अच्छा सा ब्राउन कलर आने तक हमने प्याज को फ्राई कर लेना है। तो ये देखें, ये प्याज पे बड़ा अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। और अब नीचे से चूल्हा बंद कर देंगे और ये सारी की सारी प्याज जो है निकाल लेंगे। इससे ज़्यादा डार्क ब्राउन हमने प्याज नहीं करनी है, वरना हमारा कोरमा जो है वो काला हो जाएगा। तो ये देखें, प्याज मैंने सारी निकाल ली है। और अब ये मेरे पास 1 कप दही है। दही खट्टा नहीं होना चाहिए, वरना कोरमा आपका खट्टा बनेगा। दही अच्छा मीठा होना चाहिए। तो 1 कप दही चला गया है ब्लेंडर में। और ये जो प्याज हमने अभी ब्राउन की थी, ये सारी की सारी इसमें चली जाएगी। और इसके बाद मैंने इसको ब्लेंड कर देना है। तो ये देखिए, प्याज अच्छी सी ब्लेंड हो चुकी है। और ये मेरे पास खड़े मसाले हैं। 4 हरी इलायची है जिसका मुंह मैंने खोल लिया है। और ये 4 से 5 आप लौंग ले लें। 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा है। 1 टीस्पून साबित काली मिर्चें हैं। आप चाहें तो 12 से 20 अदद भी काली मिर्चें ले सकते हैं। 2 बड़ी इलायची है। और ये बड़ी इलायची और छोटी इलायची का मैंने मुंह खोल लिया है, तभी अच्छा फ्लेवर निकल कर आएगा। ये सारे के सारे खड़े मसाले अब पैन में जाएंगे। बस 1 से 2 सेकंड के लिए मैं इनको फ्राई कर लूँगी, ताकि ये सारे खड़े मसाले जो हैं अपना फ्लेवर ऑयल में छोड़ दें। तो ये 1 से 2 सेकंड के लिए हमने इनको फ्राई कर लिया है। अब मेरे पास 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट है। ये ताज़ा कुटा हुआ है लहसुन अदरक का पेस्ट। और इसको भी मैं 1 से 2 सेकंड के लिए फ्राई करूँगी। ये जो लहसुन है इस पर हल्का सा ब्राउन कलर आ जाए, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, इस पर अच्छा सा हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए। तो ये देखें, लहसुन का कलर चेंज हो चुका है। बस यही हमें चाहिए। और अब मैं ये दही और फ्राई अनियन जो हमने ब्लेंड किया था, ये सारा का सारा इसमें मिक्सचर चला जाएगा। और इसके बाद मेरे पास जो ड्राई मसाले हैं, 2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर है, 1/4 टीस्पून जावित्री पाउडर है, 1/4 टीस्पून जायफल पाउडर है, 1.5 टीस्पून नमक है, 2 टीस्पून धनिया पाउडर है, और 1/2 टीस्पून मेरा होममेड जो गरम मसाला है वो मैं इसमें डाल रही हूँ। अब हमने तेज़ आंच करके इन सारे मसालों को बहुत अच्छे भून लेना है कि दही का पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए, मसाला भुन जाए और ऑयल जो है वो साइडों पे हमें नज़र आ जाए। तो ये देखें, मसाला बहुत अच्छा सा भुन चुका है, साइडों पे हमें ऑयल नज़र आ गया है, बहुत अच्छी भुनाई हो चुकी है। सारे मसालों की इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ठीक है, ये मसाला तैयार हो गया है। आँच मैं नीचे से हल्की कर दूँगी और अब सब्ज़ियाँ डालेंगे। आधा कप मैं इसमें मटर डाल रही हूँ। आधा कप मैं इसमें गाजर का डाल रही हूँ, या फिर 2 मेरे पास गाजर थी जिनको मैंने इस तरह से काट लिया है। बहुत छोटा भी नहीं काटना, बहुत बड़ा भी नहीं काटना। तो ये आधा कप इसमें गाजर का चला गया। और ये मेरे पास फूल गोभी है, एक बिल्कुल छोटा फूल था मेरे पास फूल गोभी का। और इसको भी मैंने बिल्कुल ना छोटा काटा है ना बहुत बड़ा काटा है। ये छोटा वाला जो फूल था ये तकरीबन 1 कप के बराबर मेरे पास बना है। तो ये 1 कप फूल गोभी चली जाएगी। और ये शलजम है, 2 शलजम थे, और इसको भी मैंने ना बहुत ज़्यादा छोटा काटा है ना बहुत ज़्यादा बड़ा काटा है। 2 शलजम 1 कप के बराबर बने हैं। और ये आलू है, ये भी मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के थे, और इसको भी मैंने क्यूब्स में काटा है, लेकिन दरमियाने साइज़ के काटने हैं। सारी सब्जियां हमने एक ही साइज़ की काटनी है, कोई छोटी बड़ी नहीं रखनी है। अगर हम छोटा बड़ा साइज़ रखेंगे सब्जियों का तो आधी गल जाएंगी, आधी कच्ची रहेंगी। तो सारी सब्जियों का जो साइज़ है वो एक ही होना चाहिए, इस बात का बस ध्यान रख लीजिएगा, ताकि सारी सब्जियां एक साथ गलें। कोई भी सब्ज़ी पहले या बाद में ना गलें, साइज़ बराबर होगा तो सारी सब्जियां एक साथ गलेंगी।
ठीक है। और ये देखिए मैंने इसको थोड़ा सा भून लिया है और सब्जियों का पानी ड्राई हो चुका है। ऑयल आप देख रहे हैं साइडों पे हमें नज़र आ रहा है। बस इसकी मैंने भुनाई कर ली है। अब हम सब्जियां गलाने के लिए पानी डालेंगे। मैं 1 कप पानी का डाल रही हूँ। वैसे भी कोरमे में ज़्यादा पानी नहीं डाला जाता, लेकिन फिर भी अगर आपको ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है तो बेशक आप थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल सकते हैं अपने हिसाब से। और अब मैं इसको कवर कर दूँगी जब तक सब्जियां हमारी बहुत अच्छी सी गल नहीं जाती हैं। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। तो ये देखें, इनको पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और अब देख लेते हैं कि हमारी सब्जियां कितनी गली हैं। वैसे भी सर्दियों की जो सब्जियां होती हैं वो बहुत जल्दी गल जाती हैं, कच्ची कच्ची होती हैं तो बहुत अच्छी और जल्दी गल जाती हैं। तो अभी हम देख भी लेते हैं। ये देखें, आलू बहुत ज़बरदस्त गल चुका है और गोभी, गाजर, ये सारी सब्जियां बहुत अच्छी गल चुकी हैं। अब मैं इसमें, ये मेरे पास केवड़ा एसेंस है, ये सिर्फ मैं 1 कतरा डाल रही हूँ, 1 ड्रॉप डालूंगी, ज़्यादा नहीं डाल रही। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सिर्फ 1 कतरा डाला है। वैसे भी इस वक्त मसालों की जो खुशबू आ रही है इतनी लाजवाब आ रही है कि केवड़ा एसेंस डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोरमा है, मैंने हल्का सा टच देने के लिए सिर्फ 1 ड्रॉप केवड़ा एसेंस का डाला है। और अब मैं नीचे से हल्की आँच करके इसको दम पे सिर्फ 1 मिनट के लिए छोड़ूंगी। तो ये देखें जी, हमारा ज़बरदस्त और मज़ेदार किस्म का मिक्स सब्जियों का लाजवाब कुरमा तैयार है, खुशबूदार। अब मैं इसको प्लेट में निकाल रही हूँ। आप इसका कलर चेक करें और सब्जियां चेक करें। आप यकीन जाने इस वक्त इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कि कोई भी नहीं कह सकता कि सब्जियों का कुरमा तैयार हुआ है। बहुत ज़बरदस्त बनता है। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। ये इतना मज़ेदार बनता है। अगर कभी आपका चिकन या मटन या बीफ खाने का दिल ना करे तो ये मज़ेदार सब्जियों का कोरमा आप बनाएं, मज़ा आ जाएगा। ऊपर से मैं थोड़ा सा इसके ऊपर लंबाई में कटा हुआ अदरक डालूंगी। और ये देखें, हमारा कोरमा वो भी सब्जियों का तैयार है। ये कोरमा सबसे ज़्यादा मज़ेदार तब बनेगा जब आप इसके अंदर सब्जियां अपनी पसंद की डालेंगी, तभी आपको ये कोरमा मज़ेदार लगेगा। तो ट्राई कीजिएगा, जो सब्ज़ी आपको पसंद है आप इसमें डालें और बनाएं और मुझे बताएं कि कैसा बना।